लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि यदि कोई नाबालिग लड़की किसी बालिग पुरुष के ऊपर एक घृणित और घिनौना आरोप लगाए, अवांछित प्रस्ताव रखे, तो उसे आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। बात दंड की नहीं, न्याय की है, और मुझे न्याय चाहिए। थैंक यू। मिस्टर आहूजा, क्या आप कोई और गवाह पेश करना चाहते हैं? जज साहब, हम पिछले कई महीने से रचना मेहता के खोखले इल्जामों को सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी सबूत हमारे सामने नहीं आया है। और आज ठकराल साहब ने अपने मुंह से खुद बता दिया कि उस रात को असल में हुआ क्या था। इसलिए मुझे लगता है कि यह केस ओपन एंड शट का केस है। अगर रचना की बातों में थोड़ा सा भी सच होता तो 1 साल का वक्त बहुत होता है उसे सामने लाने के लिए। बस मुझे और कुछ नहीं कहना जज साहब। थैंक यू। जज साहब, मेरे काबिल मित्र मिस्टर आहूजा का यह कहना कि यह केस अब एकदम साफ है, मुझे थोड़ा सा बचकाना लग रहा है। रचना मेहता की बात सुने बगैर इस केस पर फैसला दे देना हमारी कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बुरा कदम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मिस्टर आहूजा के पास अब एक ही तरीका बचा हो सच को हमेशा के लिए दबा देने का, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अदालत ऐसा नहीं होने देगी। योर ऑनर, मैं रचना मेहता से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। रचना मेहता, आइए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ भी कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो भी कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। रचना मेहता, क्या तुम्हें ठीक तरह से याद है कि उस रात क्या क्या हुआ था? बिल्कुल ठीक से याद है। अभी अभी मिस्टर केशव ठकराल ने बताया अपने नजरिए से कि उस रात क्या हुआ था। उन्होंने जो कुछ भी बताया, क्या वो सच है? एक शब्द भी नहीं। उन्होंने जो भी कहा पूरा का पूरा एक एक शब्द झूठ है। मैं जानती हूं जब ये हादसा हुआ तब तुम 17 साल की थी, नाबालिग। फिर भी मैं तुमसे ये सवाल करना चाहती हूं, रचना मेहता, क्या तुम जानती हो यौन शोषण शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, समझती हूँ। 12 अगस्त की रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम यौन शोषण कह सकती हो? और अगर कह सकती हो, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो क्यों? मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा था। वो यौन शोषण ही था। इसने मुझे गलत तरह से छुआ था। गलत तरीका? ये थोड़ा कच्चा बयान नहीं है योर ऑनर? ये जिसे गलत कहती हैं, हो सकता है वो हमारे लिए, अदालत के लिए सही हो। मिस्टर ठकराल नशे में थे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ा, इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की, मुझे दीवार पे धक्का दिया। मेरे बार बार मना करने के बाद, रुकने की भीख मांगने के बाद भी, गिड़गिड़ाने के बाद भी वो नहीं रुके। उल्टा और गुस्सा हो गए और मुझे धमकी दी। और अगर उस समय अन्नू नहीं आई होती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। और इनके इरादों पे तो मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो मुझे शुरुआत में ही कह दिया था कि मुझे अपने हिसाब से सब करने दो, वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। और
आपके हिसाब से ये गलत तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका है जो सभी मार्गदर्शक बड़ों को बच्चों के साथ करना चाहिए, है ना? बोलिए। जज साहब, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। शाबाश शाबाश, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाँ नहीं नहीं वहीं खड़ी रहो, हाथ छोड़ो। शाबाश, देख कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना सामने, छोड़ो हाथ। अब आराम से, आराम से, धीरे धीरे धीरे। शाबाश, देखो कितना आसान है, चल रही हो ना? अच्छा अच्छा, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। 2 चक्कर मेरा हाथ पकड़ के तो आजा, आराम से जा। गुड, पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर अपनी पसंद के सारे काम कर लेना। हाँ मॉम, मैं कुछ करना चाहती हूँ आज, अभी। हाँ बेटा, जो तुम चाहो। अब तुम्हें कभी किसी बात के लिए मना नहीं करूंगी। बोलो क्या करना है? योर ऑनर, मिस रचना से मैं भी चंद सवाल पूछना चाहूंगा। आपने तो कहा था आप कुछ नहीं पूछना चाहते। जी हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन इनके इस भावुक बयान ने मुझ पर इतना गहरा असर किया कि मैं इनकी बातों को और भी गहराई से जानना चाहता हूं योर ऑनर। पूछिए। रचना मेहता, आप कटघरे में वापस आइए। थैंक यू ऑनर। हाँ तो मिस रचना मेहता, आपके हिसाब से मिस्टर ठकराल ने आपका यौन शोषण किया और उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यौन शोषण था। हाँ बिल्कुल। और उसका आपके पास कोई गवाह नहीं? अन्नू है, अन्नू बाद में वहां अंदर आई थी उसके सामने। नो 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 नो, आपके बयान के मुताबिक अनु काफी देर के बाद अंदर आई थी और उसके आने से मिस्टर ठकराल का ध्यान बढ़ गया था और आप दोनों दोस्त वहां से भाग गए थे। Am I right? हाँ। तो एक तरीके से जो भी कुछ अभी आपने कहा, धमकी देना, हाथ लगाना, छूना वगैरह वगैरह, वो सब कुछ अनु के आने से पहले हुआ और वो अनु ने नहीं देखा, आपके बयान के मुताबिक, नहीं? अंकल, मैंने खिड़की पर परछाई देखी थी और जब मैं अंदर गई। हाँ, वो मतलब अनु ने सब कुछ, ज्यादा कुछ नहीं दिखा था। और अभी आपने सुना मिस्टर ठकराल ने क्या कहा उस घटना के बारे में, उस रात को क्या हुआ था? वो सब झूठ था, ऐसा आपका कहना है और मिस्टर ठकराल का कहना है कि आपकी कहानी झूठी है, यानी कि मामला आपके और मिस्टर ठकराल के बीच का है जिसका कोई गवाह नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? हम मानते हैं मिस्टर ठकराल की बात सही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सस्टेन्ड। आप ऐसा नहीं कर सकते और मिस्टर आहूजा को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह से इन केसेस में कानून कहता है जब तक बेगुनाही साबित ना हो तो अभियुक्त निर्दोष नहीं दोषी माना जाता है। खुद को बेगुनाह साबित करने का जिम्मा मिस्टर ठकराल पर है। ठीक है, मैं अपने सवाल को दोहराता हूं थोड़ा सुधार के। रचना जी, आप हमें बताएं, हाल ही में आपके कॉलेज में भी इसी तरह का एक किस्सा हुआ था यौन शोषण का। हाँ लेकिन और उसमें आपका दोस्त सिद्धार्थ अभियुक्त है। वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, वो निर्दोष है? वैसे इस वक्त वो जेल में है, नहीं? हाँ लेकिन उसे जमानत भी नहीं मिली अभी तक।
क्योंकि उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। और फिर भी तुम कहती हो कि वो बेकसूर है। किस बिना पर? मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। अच्छा, चलो देखते। उस रात सिद्धार्थ ने भी शराब पी रखी थी। अजीब बात, एक तरफ तुम चाहती हो कि दुनिया तुम्हारे कहने पर यह मान ले कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गाइड, तुम्हारा शुभचिंतक, वो आदमी, उसने तुम्हारा यौन शोषण किया, और दूसरी तरफ तुम ये भी चाहती हो कि तुम्हारा अपने ही दोस्त सिद्धार्थ ने मारुति के साथ कुछ भी नहीं किया। मैडम, आजकल सिक्के कम हो गए, नोट ज्यादा, लेकिन याद होगा आपको, इसे कहते हैं चिद भी अपनी और पट भी अपनी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर आहूजा किसी दूसरे केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर। मैं रचना मेहता के असली इरादों को पब्लिक के सामने लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यह दूसरा सवाल उठाया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कैरी ऑन मिस्टर आहूजा। थैंक यू ऑनर। लेकिन दोनों केस एकदम अलग अलग हैं। एकदम अलग कैसे? भाई, तुम्हारा कहना है कि मिस्टर ठकराल ने शराब पी रखी थी, तो सिद्धार्थ ने भी शराब पी रखी थी। तुम्हारा कहना है कि मिस्टर ठकराल ने तुम्हारा यौन शोषण किया, मारुति का भी यही कहना है। और तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ, तुम्हारा कहना है कि उसे किसी ने नहीं देखा, तो सिद्धार्थ ने मारुति के साथ जो भी कुछ किया उसे भी किसी ने नहीं देखा। तुम एक तरफ मिस्टर ठकराल के लिए सजा चाहती हो और दूसरी तरफ अपने दोस्त के लिए माफी, अपने लिए हमदर्दी चाहती हो, और उस दूसरी लड़की के लिए तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबको पता है कि इसमें सिद्धार्थ को फंसाया जा रहा है। सरासर झूठ मिस रचना, सरासर झूठ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट पर कीचड़ उछलना चाहती हो। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मिस्टर ठकराल के इस मानहानि के दावे को मंजूरी दी जाए और मिस रचना पर आईपीसी धारा 499 के तहत मुकदमा चलाया जाए। अरे क्या बोले? ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट। केस को अगली तारीख तक के लिए मुलतवी किया जाता है। मिस रचना, क्या आपने ऐसे उम्मीद की थी? रचना, सिद्धार्थ के इस केस के बाद आपके विचार बदले हैं। आप क्या सोचती है इस केस के बारे में? प्लीज। आपके इल्जामों के पीछे कोई बड़ी साजिश है? जवाब रुक जाइए देना ही प्लीज। पड़ेगा। चल बेटा, आजा। अरे सर, बाद में छोड़िए। अरे नहीं, चलिए चलिए। माफ करना दीदी, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है, और वो भी अपने पहले ही केस में। याद है, हम हमेशा तुमसे कहा करते थे कि तुम अपना पहला केस जरूर जीतोगे, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ। देखना तुम, मैं ही जीतूंगी। इंसान को कुछ चीजों के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए, जैसे प्रतिष्ठा, अपना आत्मसम्मान। लेकिन इस मामले में जहां पर हमारे अस्तित्व की साख पर ही हमला हुआ है, तो भले ही हम तुम्हें जीतते हुए देखना चाहें, लेकिन हम हार नहीं सकते। बड़े दुख की बात है कि तुम सामने वाले पाले में हो। न जाने क्यों हमें हमेशा से ही लगता रहा है कि तुम
हमेशा सच के लिए लड़ते हो। Anyways, sorry. मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना गड़बड़ तो जरूर है। वो मुझे अजीब से रास्ते पर ले गया था और फिर अचानक गाड़ी भी खराब हो गई। रास्ता इतना सुनसान था कि वापस आने के लिए कुछ और मिला ही नहीं मुझे। ये सब जानबूझकर किया था उसने। मतलब एक बार फिर धोखा हुआ है हमारे साथ। जीत तो अदालत पहुंच ही नहीं पाया। वो तो भला हो सुषमा जी का जो ऐन वक्त पे वहां आ गई, लेकिन फिर भी रचना को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। इन सब बातों से साफ पता लग रहा है कि सिद्धार्थ का चक्कर भी इस केस में ठकराल ने इसलिए डलवाया ताकि उसे फायदा हो। बड़ी टेढ़ी अकल है उसकी। उसे मालूम था कि रचना सिद्धार्थ का साथ देगी और फिर वो अदालत में शोर मचाएगा कि देखो खुद ये गलत आदमी का साथ दे रही है। हाँ, और अब वो ये कह रहा है कि जो सिड ने किया है वही मैंने किया है। अगर सिड बेकसूर है तो मैं भी बेकसूर। वही तो, लेकिन अब हम क्या करें? सब कुछ उलझ गया है और वो वकील, उसने सारी चीजें उल्टी पुल्टी करके रख दी है। कितना घटिया आदमी था वो। लेकिन अब हम एक साथ दो केसेस कैसे लड़ेंगे? ठीक कह रही थी रचना उस दिन, मार ही डालना चाहिए उस ठकराल को। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कब सोचा तुम लोगों ने? कब सोचा तुमने? रचना, तुमने ये सब सोचा? ये मारने मरने की बात है? नहीं अंकल, मेरा मतलब ये था कि... क्या मतलब था? तुम बच्चे हो ना, तुम कुछ अकल है तुम लोगों में? घर बैठे बैठे कुछ भी सोच लेते हो। मतलब तुम लोग, हम लोग यहां पहले से ही परेशान हैं और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे अंकल। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। कोई चीज गलत तो तभी होती है ना जब उसमें कोई बुराई हो। जैसा कि उस दिन सुषमा जी ने भी कहा था, आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने हिंसा का सहारा लिया था और हम उन्हें शहीद कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने एक बड़ी गलती का अंत करने के लिए एक छोटी गलती का सहारा लिया। अगर हमें अपना देश सुधारना है, समाज सुधारना है, ठकराल से छुटकारा पाना है, तो ये करने में क्या बुराई है? रचना सुनो, ऐसे भाव में बहकर सोचना ना ठीक नहीं है। रचना, जो हो गया है उसे भूल जाओ और जो सामने है उसे ठीक कैसे करना है ये सोचो। हाँ बेटा, तुमने इतना धीरज रखा है, हम सब इतना मानते हैं तुम्हें, तो थोड़ी सी हिम्मत और सही। देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। मुझे जाना होगा। लेकिन सुषमा जी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी थी ना केस के बारे में। हाँ, मैं जान लूंगी, मैं जीत से जान लूंगी, लेकिन फिलहाल मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे जाना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।